हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे थे और इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 3 का पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 सेट कंप्लीट किए थे और सेट नंबर 3 के 2 पार्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 25 एंड देन 26 to 50। टोटल एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, इसको हम 4 पार्ट में कवर करते हैं और ये कर रहे हैं हम आपके लिए 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, 10 मॉक टेस्ट हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 और ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के ऊपर बेस है और सारे क्वेश्चन जीएनएम पैटर्न पे बेस हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है ए पैप स्मीयर इज प्राइमरली यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग। ए पैप स्मीयर इज प्राइमरली यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग, तो इसका यूज किया जाता है टू डिटेक्ट सर्वाइकल कैंसर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, द आइडियल टाइम टू परफॉर्म ए पैप स्मीयर इज। द आइडियल टाइम कौन सा होना चाहिए टू परफॉर्म ए पैप स्मीयर इज, तो ये है राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2, इमीडिएटली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। इमीडिएटली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, द मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इन यंग वुमेन इज। द मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इन यंग वुमेन इज, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, डर्मोइड काइस्ट, मैच्योर काइस्टिक टेट्रोटोम, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, द मेन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम इज। मेन हार्मोन है जो सिक्रेट किया जाता है, किससे सिक्रेटेड होता है बाय द कॉर्पस ल्यूटियम इज, तो ये है हार्मोन, ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, प्रोगेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 55, ए पेशेंट प्रेजेंट्स विद प्राइमरी एमेनोरिया एंड हैज नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट बट नो अट्रस, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होना चाहिए इस कंडीशन में, ध्यान रखेंगे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2, म्यूलेरियन एजेंसिस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, द मैनेजमेंट ऑफ चॉइस फॉर CIN3 सर्वाइकल इंट्रापीथेलियल न्यूप्लाजिया ग्रेड 3 इज। द मैनेजमेंट ऑफ चॉइस फॉर CIN3 इज, तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप ऑप्शन 2, लूप इलेक्ट्रो सर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर, जिसे बोलते हैं LWP, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड contraindicated in women with history of DVT is। with history of DVT is, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, द फिजियोलॉजिकल कोज ऑफ मेनोपॉज इज। द फिजियोलॉजिकल कोज ऑफ मेनोपॉज इज, तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर होगा इसका, ये है ओवेरियन फेल्योर, ओवेरियन फेल्योर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, द मोस्ट इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इज। मोस्ट इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा ये है कॉपर IUD, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, कॉपर IUD। क्वेश्चन नंबर 60, मिटल सेमर्स रेफर्स टू माइटल सचेमर्स्ड, ठीक है, जो भी नाम है प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, इसके अजीब से नाम होते हैं, ठीक है, माइटल सचेमर्स रेफर्स टू, तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे ये है रेफर्स टू पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ठीक है, किसे बोलते हैं पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। 61, नॉर्मल साइज ऑफ सेल इज। सेल का जो नॉर्मल साइज है वो क्या होता है, तो ये है राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 7.5 to 300 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 62, एडवर्ड जेनर इज रिलेटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज।
एडवर्ड जेनर किस डिसीज से रिलेटेड है? तो ये है राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 63, द मेथड दैट कैन बी बेस्ट यूज टू स्टरलाइज द कैथेटर इज। द मेथड दैट कैन बी बेस्ट यूज टू स्टरलाइज द कैथेटर इज। तो ये है राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं ऑप्शन 4 रेडिएशन, रेडिएशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 64, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? ये होता है स्टोमच से। कहाँ से? स्टोमच से। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ अंडरसेंडेड टेस्ट्स इंक्लूडेड। द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ अनसेंडेड टेस्ट्स इंक्लूडेड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, द ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट कॉज द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटोक्सिसिटी आर। द ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट कॉज द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटोक्सिसिटी आर। तो ये है राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द आईक्यू इज। आईक्यू को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है ये क्या होना चाहिए? ठीक है, आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट क्वोशेंट। तो ये है राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, MA/CA स्टार 100। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, फॉर स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ए यूनिट रेफर टू। फॉर स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ए यूनिट रेफर टू। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ए सोसाइटी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, एलोपीसिया रेफर्स टू लॉस ऑफ हेयर। किसे बोलते हैं? लॉस ऑफ हेयर को। क्वेश्चन नंबर 70, टेस्ट बड्स फॉर सेंसिंग बिटरनेस आर लोकेटेड ऑन द विच पार्ट ऑफ द टोंग्यू। टोंग्यू के किस पार्ट में क्या होते हैं टेस्ट बड्स फॉर सेंसिंग बिटरनेस? तो राइट आंसर होगा इसका, ये होते हैं ऑप्शन सेकंड, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टोंग्यू। क्वेश्चन नंबर 71, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज। लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की, ये होती है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड लीवर। लीवर को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्म रीच इनटू इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बाय ईटिंग बीफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्म रीच इनटू इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बाय ईटिंग बीफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये है टेप वर्म। क्वेश्चन नंबर 73, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन अंडरनीथ द पेशेंट टोंग्यू इज कॉल्ड हैज। पेशेंट टोंग्यू इज कॉल्ड हैज, राइट आंसर होगा इसका सबलिंगुअल। क्या होगा? सबलिंगुअल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, द विटामिन विच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको बताना है। तो ये है, ध्यान रखेंगे, विटामिन B112। क्वेश्चन नंबर 75, पैसिव इम्यूनिटी इज ट्रांसफर टू द न्यूनेट फ्रॉम मदर हैज। पैसिव इम्यूनिटी इज ट्रांसफर टू द न्यूनेट फ्रॉम मदर हैज। तो ये है राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, IgG, इम्यूनोग्लोब्युलिन एंटीबॉडी आइसोटाइप। ध्यान रखेंगे इसकी फुल फॉर्म में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये अगर आप SSC की भी तैयारी कर रहे हो
स्टाफ नर्स के साथ साथ एसएससी का भी कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए अब मैं बताना चाहूँगा, ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, जिसमें सारे के सारे वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके जो एसएससी ने आज तक पूछे हैं। सारे की सारी एआई इनेबल्ड बुक हैं, एआई के फीचर दिए हुए हैं हर बुक में। ऐसी बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी जो एआई इनेबल्ड है, ठीक है। और एसएससी के लिए साथ ही साथ हर बुक में क्या है, स्क्रैच कोड दिया हुआ है। आप अगर आपके पास बुक है तो आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज पे 500-1000 रुपये देने की जरूरत नहीं है। आप सीधा यहीं से फ्री में हज़ारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, हर टाइप के आपको टेस्ट मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, kiranprepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे और स्क्रैच कोड का यूज करोगे तो आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप जितने मर्जी जिस टाइप के टेस्ट देना चाहते हो सारे टेस्ट आप दे सकते हो। ये यहाँ से टॉपर के रिव्यू भी आप दे सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हर साल सिलेक्ट होते हैं, अभी सिलेक्टेड है, कहीं ना कहीं आपको रिव्यू मिल जाएंगे, ठीक है। हर एग्जाम के रिव्यू मिल जाएंगे, हर एग्जाम के बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं हर एग्जाम में। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक एग्जाम है, हर एग्जाम के मिलेंगे आपको। एसएससी की तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो सिलेक्टेड है, इस बुक को हमेशा फॉलो करते आए हैं, ठीक है। आप भी अपनी प्रिपरेशन को इनहांस कर सकते हो और कहीं ना कहीं अपना जो जॉब का सपना है वो पूरा कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका पार्ट 4 सेट नंबर 3 का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।